एक राजा ने अपने राज्य के सभी ब्राह्मण, सभी साधु महात्माओं को भोजन के लिए बुलाया। वो राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन जहाँ पर भोजन बन रहा था वहाँ आसमान में एक चील गुजर रहा था। उस चील के पंजों में एक सर्प था जो उसके पंजों से छूटकर उस बनते हुए भोजन में आके गिरा, जिसके कारण वो भोजन विषैला हो गया, उसमें जहर आ गया और उस भोजन को खाने से कई लोग मर गए। जब राजा के यहाँ भोजन खाकर बहुत से लोग मरने लगे तो उस सारे शहर में उस राजा की निंदा होने लगी। सब उस राजा को गालियां देने लगे, उसकी बुराई करने लगे कि कैसा राजा है, अपने घर ब्राह्मणों को, महात्माओं को बुलाकर उनकी हत्या कर दी इसने, बड़ा अधर्मी राजा है। वो राजा भी मन ही मन बहुत रोने लगा कि ये क्या अनर्थ हो गया, मैं तो महात्माओं को खुश करना चाहता था और बदले में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। कहानी ये कहती है, ये लोग मरकर जब परलोक में गए तो वहाँ पर चर्चा होने लगी इन लोगों की मृत्यु का पाप, कि ये पाप किसको लगेगा। क्या ये पाप राजा को लगेगा, क्या ये पाप खाना बनाने वालों को लगेगा, क्या ये पाप चील को लगेगा या सर्प को लगेगा, किसका दोष है ये। तो वहाँ पर बैठे किसी विद्वान ने कहा कि ये पाप राजा को नहीं लग सकता, क्योंकि राजा को पता ही नहीं था कि भोजन में विष मिला हुआ है। और ये पाप खाना बनाने वालों को भी नहीं लग सकता, क्योंकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं था। और ये बात चील और सांप को तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। फिर सबने प्रश्न किया, तो आखिर ये पाप किसको लगेगा, किसको सजा मिलेगी। तो उस विद्वान ने कहा कि उस नगर में जितने भी लोग राजा की निंदा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, इस पाप का फल उन सब लोगों में बटेगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई दोष हो जाता है, अनजाने में कोई पाप बन जाता है, और दूसरे लोग जब उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो उस पाप का फल करने वालों को नहीं, उसकी निंदा करने वालों को मिलता है। ये कहानी भी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेवजह उल्टा सीधा बोलते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते हैं। हमारे मुंह पे तो मीठे बनते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि आपसे जो भी गलतियां होती हैं, जो भी भूल हो जाती है, आपके उन सारे कर्मों का दोष उन सब लोगों में बढ़ जाता है। इसीलिए सत्पुरुषों ने कहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसको बिल्कुल हमारे घर के पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे हर दोष से मुक्त कर